लोग अमीर होते जा रहे हैं और तुम गरीब के गरीब क्यों हो? देखना जरा ईमानदारी से, गली में, गांव में, कस्बे में, हर जगह तुम्हें एक सा दृश्य दिखेगा। सुबह सबसे पहले जो आदमी खेत में, मजदूरी में, दुकान पर, रिक्शे पर, दफ्तर के बाहर हाजिरी लगाने खड़ा होता है, वही शाम को सबसे थका हुआ लौटता है और उसके घर में सबसे कम रोटी, सबसे ज्यादा चिंता होती है। और जो आदमी इतना पसीना नहीं बहाता, जो हर वक्त हांफता नहीं, जो थोड़ा चुप बैठकर देखता है, सोचता है, योजना बनाता है, धीरे धीरे उसके पास जमीन बढ़ती जाती है, दुकानें बढ़ती जाती हैं, नाम बढ़ता जाता है, तुम्हारे भीतर कसक उठती है। मेहनत तो हम ज्यादा करते हैं, फिर अमीर ये क्यों हो रहे? बचपन से तुम्हें एक ही श्लोक रटाया गया, मेहनत करो फल मिलेगा, जैसे ये कोई वेद मंत्र हो जिस पर सवाल करना भी पाप हो। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर केवल मेहनत से ही सब होता तो इस धरती पर सबसे अमीर किसान होते, मजदूर होते, खनन में उतरने वाले होते, पत्थर तोड़ने वाले होते। इतिहास देखो, सबसे अमीर हमेशा वे बने जिन्होंने दिमाग चलाया, रणनीति बनाई, दूसरों की मेहनत को अपनी दिशा दी। राजा खुद खेत नहीं जोतता था, सेठ खुद गोदाम में बोरी नहीं ढोता था, साम्राज्य बनाने वाले खुद ईंट नहीं उठाते थे। ईंट उठाने वाला थक गया, ईंट लगाने वाला अमर हो गया। तो सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल यह है कि तुम्हारी मेहनत के पीछे बुद्धि है या नहीं, दृष्टि है या नहीं, रणनीति है या नहीं। तुम्हारी हालत उस बैल जैसी है जो तेल की घानी में सालों घूमता है, दूरी बहुत तय करता है, मंजिल कहीं नहीं पहुंचता, दिन भर घूमकर वहीं लौट आता जहां से चला था। तुम भी वही कर रहे हो, कल भी यही था, आज भी यही है, कल भी यही रहेगा। केवल उम्र बदलेगी, झुर्रियां बढ़ेंगी, घुटने चिटकेंगे, पर तुम्हारा स्थान वही रहेगा। तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं आता कि मेहनत को देवता बना बनाकर समाज ने तुम्हारे हाथ से दिमाग छीन लिया। तुम्हें कहा सोचना मत, बस खटना, ऊपर वाले पर छोड़ दे, भाग्य पर छोड़ दे। और ऊपर से सब उदाहरण यही दिए गए। देख वो किसान कितना मेहनती है, देख वो मजदूर कितना ईमानदार है। किसी ने ये नहीं दिखाया कि उसी मेहनती किसान की जमीन किसी चालाक सेठ ने कागज के 2 पन्नों पर कैसे खरीद ली। तुम्हें झूठा गर्व दे दिया गया, हम मेहनती लोग हैं। तुमने सोचना ही छोड़ दिया कि हम बेचने वाले हैं या खरीदे जाने वाले हैं, हम निर्णय लेने वाले हैं या दूसरों के निर्णय पर केवल हस्ताक्षर करने वाले। मैं तुमसे कह रहा हूं, गरीब तुम्हारी जेब बाद में हुई है, पहले तुम्हारा सिर गरीब हुआ है। पहले तुम्हारी नजर सिकुड़ी, फिर तुम्हारा घर सिकुड़ गया। पहला खंड केवल इतनी चोट करना चाहता है, जब तक तुम मेहनत को ही धर्म मानकर दिमाग को संदेह की नजर से देखते रहोगे, तुम्हारे हाथ तो छिलेंगे पर मुट्ठी खाली रहेगी। अब जरा जड़ों में चलते हैं। ये अंधी मेहनत, ये डर, ये भीड़, ये तीनों मिलकर तुम्हें उसी जगह क्यों गाड़ देते हैं जहां तुम्हारे बाप दादा भी फंसे रहे। तुम्हें लगता है तुम मेहनती हो। मैं कहता हूं ज्यादातर लोग मेहनती नहीं, डरे हुए होते। सुबह वे उठते नहीं, धकेले जाते। भूख का डर धक्का देता है, कर्ज का डर धक्का देता है। लोग क्या कहेंगे, ये डर धक्का देता है। जो काम डर से उठता है वो तुम्हें रोटी तो दे सकता है, रास्ता नहीं दे सकता। डर कहता है बस इतना कर कि आज बच जाए, कल देखा जाएगा। कभी किसी बूढ़े मजदूर की आंखों में गहरे उतर कर देखना। 70 साल पुरानी थकान मिलेगी पर भीतर कोई नक्शा नहीं मिलेगा।
70 साल से वो वही चक्कर काट रहा है। ये जो डर है, इसी ने तुम्हारी मेहनत को नौकर बना दिया है, मालिक नहीं बनने दिया। फिर आती है भीड़। इतिहास में भीड़ ने कभी साम्राज्य नहीं बनाया, भीड़ ने केवल जयकारे लगाए। निर्णय हमेशा कुछ जागे हुए दिमागों ने लिए, हजारों हाथों ने बाद में उन्हें निभाया। तुम्हें बचपन से बताया गया, लोग जहां जा रहे हैं वही सही रास्ता है, भीड़ गलत नहीं हो सकती। भीड़ का स्वभाव याद रखना, भीड़ को सत्य नहीं चाहिए, भीड़ को सुविधा चाहिए, भीड़ को ऊंचाई नहीं चाहिए, भीड़ को आदत चाहिए। तुमने भीड़ को गुरु बना लिया। किसी जमाने में सब खेती में लगे थे, तुम भी लग गए। फिर सब शहर भाग गए, तुम भी भाग गए। कभी नए व्यापार की हवा चली, तुम उसमें भी झोंक दिए गए। तुमने कभी रुके बिना आत्मा से नहीं पूछा, मेरे भीतर क्या बीज है, मेरा कौशल क्या है, मेरी भूमि किस काम के लिए बनी। भीड़ के पीछे चलने वाला हमेशा सबसे पीछे रहता है, क्योंकि भीड़ जिस जगह पहुंची वहां पहुंचते पहुंचते समय बदल चुका होता है। तुम बाजार की उस दुकान पर पहुंचते हो जहां सेल खत्म हो चुकी है, बोर्ड अभी भी लटका है, झंडे अभी भी लगे हैं, पर माल किसी और ने उठा लिया। तुम दरवाजे पर खड़े रह जाते हो और कहते हो मेरे नसीब ही खराब है। फिर तीसरी डोरी आदत, तुम्हारी आदत है कि जो कल किया था आज भी वही करोगे। कल जिस रास्ते गए थे आज भी उसी पर जाओगे। कल जिस व्यक्ति से डर कर पीछे हटे थे आज भी उससे डरोगे। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य घड़ी चलती है, किस समय उठना है, किस समय शिकायत करनी है, किस समय रोना है, किस समय दूसरों को दोष देना है। तुम्हारी जुबान के वाक्य भी तय हैं, समय खराब है, ऊपर वाला नहीं चाहता, सरकार खराब है, कोई हमारा नहीं। ये सब आदत की भाषा है, जागरूकता की नहीं। इतिहास में देखो, जिसने आदत तोड़ी वही नाम बन गया। कबीर करघे पर बैठा था, सिर्फ धागा नहीं बुन रहा था, शब्द भी बुन रहा था। नानक व्यापारी था, सिर्फ सौदा नहीं कर रहा था, एक दिन सारी गिनती लंगर में बहा दी। ये गिनती नहीं, ये तो बांध है। तुम्हारे हाथ में करघा है, तुम्हारे पास दुकान है, तुम्हारे पास नौकरी है, पर उसके भीतर कोई नई दृष्टि नहीं उतरती। तुम वही करते हो जो हजारों ने किया, फिर उम्मीद रखते हो कि परिणाम अलग आए। दूसरा खंड तुम्हें केवल इतना दिखाना चाहता है, तुम्हारी गरीबी की जड़ कमी मेहनत में नहीं, कमी जागरूकता में। तुम्हारी मेहनत डर से चल रही है, तुम्हारी दिशा भीड़ से तय हो रही है। तुम्हारा हर दिन आदत के हवाले है। जब तक ये तीनों मिलकर तुम्हें चलाते रहेंगे तब तक तुम किसी और के खेल के मोहरे रहोगे। तीसरे खंड में हम अंदर उतरेंगे जहां तुम्हारा धन वाला लोभ भी बैठा है और धन का डर भी, जहां तुम अमीर होना भी चाहते हो और अमीरों से नफरत भी करते हो। यही तुम्हारा सारा खेल फंसा हुआ है। अब जरा भीतर उतर कर देखो, धन चाहिए या नहीं? सच सच कहना, प्रवचन सुनने की भाषा मत बोलना। चाहिए दिल से, पूरी चाह से, क्योंकि बिना धन के दवा भी दान बन जाती है, रोटी भी एहसान बन जाती है, रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों को अच्छा विद्यालय मिले, बीमारी में अच्छे वैद्य डॉक्टर तक पहुंच हो, बुढ़ापे में हाथ फैलाकर किसी के दरवाजे पर खड़े न होना पड़े। तुम चाहते हो कि जहां जाओ थोड़ी इज्जत से देखा जाए, कोई तुम्हें दया की निगाह से न देखे। लेकिन इसी के साथ तुम्हारे भीतर एक दूसरा ही पाठ भी चल रहा है, जो बचपन से तुम्हारे कान में भरा गया। बहुत पैसा आएगा
तो इंसान बिगड़ जाता है। अमीर लोग निर्दयी होते हैं, धन आए तो धर्म चला जाता है। ईमानदार तो वही जो फटेहाल रहे। घर में किसी अमीर आदमी का जिक्र आया, किसी ने कहा बहुत पैसा है उसके पास, तुरंत दूसरा वाक्य जुड़ जाता है, जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी, सीधा आदमी इतना नहीं कमा सकता। तुम्हारे गांव शहर में यदि कोई अचानक उभर जाए तो लोग दो ही बातें करते हैं, या तो चापलूसी करेंगे या पीठ पीछे कहेंगे काला धन है, बेईमान है, कुछ तो खेल किया होगा। यह सब सुन सुनकर तुम्हारे भीतर एक अजीब सा द्वंद्व बन गया। तुम धन भी चाहते हो और धन वालों से चलते भी हो। तुम संपन्नता की इच्छा भी रखते हो और संपन्न को भीतर से घृणा की नजर से भी देखते हो। सोचो, जिस चीज को तुम अपने भीतर ही पाप, छल, पतन से जोड़ चुके हो, उसे तुम्हारा मन पूरी निष्ठा से कैसे स्वीकार करेगा। जब भी कोई अवसर आता है, थोड़ा बड़ा कदम, थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी, थोड़ी अलग राह, थोड़ा जोखिम, तुरंत भीतर से आवाज उठती है, ये लोभ है, ये दुनियादारी है, ये तो गिरावट है, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। और तुम पीछे हट जाते हो। फिर जब वही अवसर किसी और के हाथ जाता है और वो आगे निकल जाता है, तुम रात को लेट कर कहते हो नसीब ही खराब है, किस्मत साथ नहीं देती। असली बात यह है, तुम्हारे नसीब ने नहीं, तुम्हारी मान्यताओं ने तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं। तुम्हारे मंदिरों में भी भिखारी चेतना दिखाई देती है। लोग वहां भी सौदा कर रहे हैं, इतना चढ़ाऊंगा उतना दे देना। यह भी धन की ही भूखमरी है। जेब से मंदिर तक हर जगह एक ही रट, दे दे दे। तुम धन के बिना भी धन के गुलाम हो। तुम्हारा दिन धन की शिकायत में कटता है, तुम्हारी रात धन के सपने में कटती है, तुम्हारी बातचीत धन वालों की निंदा में कटती है। ये कैसी विचित्र बात है। तुम जिस चीज को दिन भर गाली देते हो, उसी के लिए रात को प्रार्थना भी करते हो। ये दो विपरीत धाराएं तुम्हें बीच से फाड़ देती, इसलिए तुम्हारे निर्णय कभी पूरे नहीं होते। काम करते हो तो आधे दिल से जोखिम लेते हो, तो आधे भरोसे से कोई अवसर आए तो आधे मन से पकड़ते हो और आधे मन से छोड़ देते हो। जो अमीर होते जाते हैं उनके भीतर ये दोहरी भाषा नहीं होती। वे धन को न देवता बनाते हैं न राक्षस। वे जानते हैं धन बस बल है, जैसे आग है जिससे रोटी भी पक सकती है और घर भी जल सकता है। तुमने आग को सीधे नरक का द्वार मान लिया और ठंड में कांपते हुए गुनगुनाते रहे। कंबल भी नहीं, अवश्य ही ईश्वर की इच्छा है। तृतीय खंड तुम्हें यह दिखा रहा है कि तुम्हारी गरीबी का अधहद हिस्सा बाहर की व्यवस्था का परिणाम हो, पर आधा हिस्सा तुम्हारे भीतर बैठे। इन्हीं टूटे फूटे वाक्यों का है। जब तक तुम्हें धन से प्रेम भी है और धिक्कार भी, तब तक तुम्हारे सभी प्रयास दो घोड़ों पर सवार रहेंगे। एक आगे दौड़ेगा, दूसरा पीछे घसीटेगा और तुम बीच में हीन भाव के साथ धराशायी होते रहोगे। अब जरा और भीतर चलो, जहां पता चलता है कि गरीबी सच में कहां बैठी है, जेब में या सोच में। मैं तुम्हें दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर, एक साधारण आदमी, कपड़े ठीक ठाक, घर छोटा, कमाई सीमित, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठहराव है। बात में साफ साफपन है, आंखों में झुकाव नहीं, सिर सीधा। वो बोलता है तो अपनी जुबान का मालिक लगते हैं, किसी की दया पर नहीं। दूसरी तस्वीर,
बहुत नाम वाला, बहुत काम वाला, गाड़ी बंगला सब कुछ, लेकिन उसकी आंखें हर समय गिनती कर रही हैं, किसने कितना लिया, मैंने कितना दिया, किसकी क्या नियत है, किससे कितना बचना है। हंसता भी है तो भीतर कांपता है, सौदा भी करता है। तो मन में असुरक्षा बैठी है। अब बोलो, गरीब कौन है? जिसके पास कम है पर भीतर भरोसा है, या जिसके पास बहुत है पर भीतर कांपता बच्चा है, जो हर समय डरता है कहीं सब छिन न जाए। असली गरीबी वो जगह है जहां से तुम अपने निर्णय उठाते हो। यदि तुम्हारे हर निर्णय की जड़ में डर बैठा है, तुलना बैठी है, भीख मांगती नजर बैठी है, तो धन चाहे जितना हो तुम भिखारी ही रहोगे। देखो अपने आसपास कितने लोग हैं जो हर समय यही बोलते मिलेंगे, कमी है, कमी है, कमी है। वो मंदिर जाएंगे तो भी कहेंगे और दे और दे, घर लौटेंगे तो भी और चाहिए और चाहिए। उनके मुंह से कभी ये वाक्य नहीं निकलेगा, जो है उसे कैसे रचूं, जो मिला है उसे किस सुंदरता में बदलूं। ये भिखारी चेतना है। इसके लिए कीमत नहीं देखनी, आदत देखनी है। गौतम बुद्ध महल छोड़कर गए क्योंकि बाहर का वैभव भीतर की खाली कटोरी नहीं भर पाया। जनक राज सिंहासन पर बैठे रहे, फिर भी भीतर से मुक्त हुए क्योंकि उन्होंने भीतर की भूख को पहचाना, बाहर की सजावट को नहीं। एक ने बाहरी धन छोड़ दिया, दूसरे ने भीतर की गरीबी छोड़ दी। मुद्दा धन नहीं, मुद्दा यह है कि तुम्हारी चेतना कहां बैठी है। तुम्हारे घर में भले ही 2 ही बर्तन हो, पर यदि तुम्हारी नजर हर समय दूसरों की थाली में है तो तुम गरीब हो। तुम्हारे पास बहुत सामान्य हो, पर यदि तुम्हें एक क्षण भी यह भरोसा नहीं कि जो हूं ठीक हूं, जो है पर्याप्त है, इससे भी सृजन कर सकता हूं, तो तुम भी गरीब हो। गरीब सोच वाला आदमी हर हाल में कमी ढूंढ लेता है। उसे सूरज भी तपिश लगता है, हवा भी बीमारी लगती है, मौका भी धोखा लगता है। समृद्ध सोच वाला आदमी हर हाल में कोई ना कोई दरवाजा ढूंढ लेता है। उसे कठिनाई भी पाठ लगती है, हार भी अनुभव लगती है, अभाव भी दिमाग को पैना करने का मौका लगता है। तुम्हारी असली गरीबी वो जगह है जहां तुम अपने आप से ये कह कर जीते हो, मेरे बस का नहीं, मेरी औकात नहीं, दुनिया ही ऐसी है, कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये वाक्य भीतर चलते हैं तब तक तुम जितना भी कमा लो, जितना भी जमा लो, तुम्हारी चाल में भिखारी की झिझक रहेगी। चतुर्थ खंड तुम्हारे हाथ से बहाने छीन रहा है। ये कह रहा है यदि जेब खाली है समझ में आता है, पर यदि सोचना खाली है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन से तुम अमीर होना शुरू हो गए, जिस दिन तुम पहली बार ईमानदारी से ये मान लोगे मेरी गरीबी का पूरा दोष न सरकार का है, न समय का, न भाग्य का। एक बड़ा हिस्सा मेरे अपने डर, मेरे अपने भ्रम, मेरी अपनी भीड़ परस्ती का है। जहां यह स्वीकार आता है वहीं से भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है जो कहती है ठीक है, जे बाद में देखेंगे, पहले सोच बदलते हैं। और सोच बदलने की शुरुआत यहीं से होगी जहां तुम हर निर्णय से पहले क्षण भर रुककर पूछो, ये मैं डर से कर रहा हूं या स्वतंत्रता से, भीड़ से कर रहा हूं या अपनी समझ से। यही से 5वां और 6ठा खंड अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, जहां मेहनत को जागते हुए दिमाग से जोड़ा जाएगा और जहां से असली अमीरी की ओर पहला कदम उठेगा। अब एक बात साफ साफ समझ लो,
अगर तुमने मेरी बात से यह निकाल लिया कि मेहनत बेकार है, तो फिर तुमने वही किया जो तुम हमेशा करते रहे हो, और सत्य उठा लिया। मेहनत तो सांस की तरह है। जिस दिन आदमी मेहनत से भागने लगे, उस दिन उसकी रीढ़ टूट जाती। ऐसे लोगों की आंखों में तुम्हें हमेशा किसी न किसी जुगाड़, चमत्कार, चिट्ठी भगत, टोने टोटके की चमक दिखाई देगी। वे सोचते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि बिना कुछ किए सब हो जाए। यह भी भिखारी चेतना का ही रूप है। मैं मेहनत के खिलाफ नहीं हूं, मैं अंधी मेहनत के खिलाफ हूं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्म कर, पर बुद्धि के साथ। बिना बुद्धि के कर्म केवल चक्र है, बुद्धि के साथ कर्म यात्रा बन जाता है। तुम्हारा हाल भी ये है कि तुम बैल की तरह जुतते हो और सोचते हो कि इतने चक्कर घुमा दिए, अब घानी का मालिक मैं हो जाऊंगा। बैल जितना चाहे चक्कर काट ले, मालिक नहीं बनता, क्योंकि दिशा किसी और के हाथ में है। इसलिए पहला काम, मेहनत मत छोड़ो। मेहनत से पहले रुक कर देखना सीखो। सुबह उठते तुम्हारे भीतर दौड़ लग जाती है। तुम्हें लगता है देर हो जाएगी, काम छूट जाएगा, आज बहुत काम है। तुमने कभी यह नहीं किया कि 5 मिनट चुप बैठकर अपने दिन को देखो। मैं कहां कहां अपने को बेचने वाला हूं, कहां कहां अपनी ऊर्जा बर्बाद करने वाला हूं। कौन सा काम सच में मेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा, कौन सा केवल आदत निभाएगा। ये 5-10 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। पर तुम्हें सबसे ज्यादा डर इन्हीं से लगता है, क्योंकि जैसे ही तुम चुप बैठोगे तुम्हें दिखने लगेगा कि तुम्हारे दिन का आधा हिस्सा डर के नाम है, आधा हिस्सा दिखावे के नाम। दिमाग जागने का अर्थ यह है कि तुम अपने कामों की जांच शुरू करो। मान लो तुम खेत वाले हो, अब तक तुमने बस यही सीखा कि जुताई करो, बीज डालो, मौसम भगवान के भरोसे, जागे हुए दिमाग से। तुम ये भी पूछ सकते हो इस जमीन पर कौन सा बीज सही है, किस फसल को बाजार चाहिए, किस समय क्या बोना है, क्या बिल्कुल छोड़ देना है। तुम्हें आश्चर्य होगा, जमीन वही, हल वही, आसमान वही, पर परिणाम बदल सकता है। दुकान हो, नौकरी हो, कला हो, व्यापार हो, हर जगह यह प्रश्न तुम्हें अपने आप से पूछना होगा, यह काम मैं डर से कर रहा हूं या समझ से, भीड़ के दबाव से कर रहा हूं या भीतर की दृष्टि से। दिमाग जागने का दूसरा लक्षण यह है कि तुम्हारी ना मजबूत हो। गरीब आदमी अधिकतर हां में जीता, हर बुलावे पर हां, हर अतिरिक्त जिम्मेदारी पर हां, हर शोषण पर भी हां। उसे डर लगता है कि अगर उसने ना कह दी तो लोग उसे छोड़ देंगे, समाज उसे निकाल देगा, रोटी छिन जाएगी। समृद्ध सोच वाला आदमी जानता है कि कहां झुकना है और कहां सीधा खड़ा होना है। वो हर लालच पर नहीं कूदता, हर लाभ पर नहीं दौड़ता। उसे मालूम है कि कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती है ताकि बड़ा कुछ पकड़ सके। तीसरा लक्षण, असफलता से तुम्हारा रिश्ता बदल जाए। अभी तुम्हारी हालत यह है कि एक बार चूके तो सालों तक रोते रहते हो। जैसे बच्चे को कभी किसी ने कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, और वो वाक्य आज तक तुम्हारी हड्डियों में गूंजता है। जागा हुआ दिमाग असफलता को कचरा नहीं, खाद बना देता है। वो देखता है मैं कहां सोया था, कहां मैंने भीड़ की सुनी, कहां मेरा निर्णय डर से हुआ। फिर वो अगली बार उसी जगह ज्यादा आंख खोलकर जाता है। जो लोग ऊपर उठते हैं उनकी जिंदगी में गलतियां तुमसे कम नहीं, तुमसे ज्यादा होती है। बस फर्क इतना है कि वे हर गलती से सीखते हैं, तुम हर गलती से अपने ऊपर ठप्पा लगाते हो। धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत
अपना धर्म बदलने लगती है। पहले मेहनत तुम्हें थका देती थी, अब मेहनत के साथ समझ जुड़े तो वही मेहनत तुम्हें पैना बनाती है। पहले तुम केवल दूसरों का बोझ उठाते थे, अब तुम ये देखने लगते हो कि मैं किस काम से कुछ नया पैदा कर सकता हूं। नई व्यवस्था, नया तरीका, नया रास्ता, नया विचार, यहीं से धन तुम्हारे लिए केवल जितना ज्यादा उतना अच्छा नहीं रह जाता, वो प्रश्न बन जाता। क्यों, कैसे, किस लिए? और जब धन प्रश्न बनता है, साधन बनता है, तब तुम अंदर से एक अजीब हल्कापन अनुभव करते हो। तुम धन को पकड़ते हो पर धन तुम्हें नहीं पकड़ पाता। यहीं से सच्ची अमीरी की ओर पहला कदम उठता है। अब जरा कल्पना करो, सब कुछ वैसा ही है जैसा अभी है। तुम्हारा घर वही, तुम्हारा काम वही, तुम्हारे लोग वही, पर तुम्हारे भीतर एक बात बदल गई है। तुम हर निर्णय से पहले क्षण भर रुकते हो और अपने आप से पूछते हो, ये मैं डर से कर रहा हूं या स्वतंत्रता से? यही जगह तुम्हारी अमीरी की जड़ है। जिस दिन तुम्हारा निर्णय डर से नहीं दृष्टि से उठेगा, उसी दिन से तुम गरीब होना छोड़ दोगे। चाहे जेब अभी भी हल्की हो, असली अमीर वो नहीं जो तिजोरी में बंद है। असली अमीर वो है जो विकल्पों से नहीं डरता, जिसे अगर एक रास्ता बंद मिले तो वो दूसरा खोज लेता है, तीसरा खोज लेता है, जरूरत पड़े तो अपना रास्ता खुद बना लेता है। गरीब सोच वाला आदमी हर दरवाजे पर जाकर एक ही वाक्य बोलता है, मेरे लिए तो कोई जगह नहीं। समृद्ध सोच वाला आदमी हर दरवाजे से सीखता है, यहां से नहीं, किसी और तरफ से सही। जब तुम भीतर से अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों से वापस लेकर अपने हाथ में लेते हो, तो तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुम अब सरकार, समाज, परिवार, नसीब, ग्रह, नक्षत्र, इन सब पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। वे सब कारक हो सकते, पर मालिक तुम हो जाते हो। एक दिन ऐसा भी आया कि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत धन जमा होने लगा। पहले जैसा तुम होते तो या तो सारा दिखावे में उड़ा देते, या सब डर के मारे जमा करके उसी के पहरेदार बने रहते। अब तुम बैठकर देखते हो, इस धन से मैं क्या बदल सकता हूं? मेरे जीवन की कौन सी दिक्कत मैं सचमुच हल कर सकता हूं? किस काम में लगाऊं कि मेरी स्वतंत्रता बढ़े, मेरी समझ बढ़े, मेरी जिम्मेदारी गहरी हो? यहीं से धन तुम्हें चलाना छोड़ देता है, तुम धन को चलाना सीख जाते हो। और यदि कभी ऐसा भी समय आए कि जो था वो चला गया, बीमारी में, किसी दुर्घटना में, किसी गलत निर्णय में, तो तुम बिखरते नहीं, तुम बैठकर देखते हो, धन गया है, मैं नहीं गया। जिस दिमाग, जिस हिम्मत से ये आया था, वो अभी भी मेरे पास, मैं फिर बना सकता हूं। शायद इस बार और ज्यादा साफ समझ के साथ ये वाक्य भिखारी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मैं धन से बंधा है। धन जाता है तो उसका मैं भी टूट जाता है। समृद्ध का मैं जागरूकता से बंधा होता है। जिस दिन तुम्हारा भरोसा अपने होश पर आ जाए, किसी संख्या पर नहीं, किसी तिजोरी पर नहीं, किसी कागज पर नहीं, उस दिन से तुम भीतर से अमीर हो गए। उसके बाद धन आए तो अच्छा, न आए तो भी तुम्हारा केंद्र नहीं कांपेगा। तुम जो निर्णय लोगे वो केवल पेट के डर से नहीं, आत्मा की गरिमा से लिया जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि असली अमीरी सिर्फ रुपयों का खेल नहीं, सम्मान का खेल भी है, खुद की नजरों में। जिस दिन तुम अपने आप को आंख में आंख डालकर देख सको
और भीतर से ये महसूस करो कि मैं अपने डर के नहीं, अपनी समझ के अनुसार चल रहा हूं। उस दिन से तुम्हारी चाल में एक नया आसमान उतर आएगा। शायद बाहर से कुछ ज्यादा न बदले, घर वही, गली वही, धूप वही, मिट्टी वही, पर तुम्हारी नजर बदल जाएगी। और जो नजर बदल जाए उसके लिए सब बदला बदला ही होता है। ये प्रवचन तुम्हें यह नहीं समझाना चाहता कि धन बुरा है, नहीं कह रहा है कि बस धन के पीछे भागो। ये तो बस तुम्हें तुम्हारे भीतर के भिखारी और सम्राट दोनों को दिखा रहा है। जो भीतर से डर में, तुलना में, हीन भाव में जीता है, वह खाली कटोरा लेकर सारी दुनिया के दरवाजे खटखटाएगा। जो भीतर से जागरूक होकर, स्वतंत्र होकर जीता है, वो अपने छोटे से घर में भी राजा की तरफ बैठ सकेगा। अब आगे शब्द नहीं है, अब तुम्हारे पास तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा डर, तुम्हारे निर्णय। अगली बार जब तुम ये कहते पकड़ो खुद को, मेरे नसीब खराब है, तो थोड़ी देर चुप होकर अपने से यह भी पूछ लेना, नसीब कितना जिम्मेदार है और मेरे डर की सोच कितनी जिम्मेदार है। यहीं से पहली दरार पड़ेगी, और जहां दरार पड़ती है वहीं से प्रकाश भीतर उतरना शुरू करता है। बाकी काम मौन करेगा, यदि तुम उसे थोड़ी सी जगह दे दो।